जी, तुसी गाओ सना तुसी रब जी, तुसी गाओ सना तुसी रब जी, तुसी गाओ सना। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकस मुकद्दस कलाम के। झंडे गाड़ेंगे यीशु के नाम के, होंगे मरकस मुकद्दस कलाम के। उसका पैगाम सबको सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे। Well, we look to Jesus, our Lord, Savior, and King. जब हम यीशु मसीह को देखते हैं जो हमारा मुनज्जी, हमारा नजात दहिंदा है, And Jesus is also our perfect example to follow. और यीशु मसीह ही है जो एक उम्दा मिसाल है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। And because Jesus came from heaven, he became a man, he became one of us. यीशु मसीह आसमानों से आए, वो आदमी बन गए और वो हमारे दरमियान जिया। And Jesus was led by the Holy Spirit. और रूहुल कुदस यीशु मसीह को लीड करता था। And I look to Jesus as how to learn for us to be led by the Holy Spirit. और हम यीशु मसीह को देखते हैं कि किस तरह से हम रूहुल कुदस में चल सकते हैं। And we know Jesus Christ is not a surname, Christ is a title. मसीह जो है उसका नाम नहीं है, ये एक टाइटल है उसके लिए। And Christ means anointed one, that Jesus is the one who was anointed with the Holy Spirit. और मसीह का जो मतलब है यानी कि मसा किया हुआ, मसा शुदा, which confirms that Jesus Christ was the promised Messiah, the Savior of the world. और जो इस बात की निशानदही करता है कि यीशु मसीह ही नजात दहिंदा और मसीहा है। And that sign was fulfilled through the eyewitness of John the Baptist and the ministry of John the Baptist. और यूहन्ना जो है, जो बपतिस्मा देने वाला है, उसने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा था। And he did not feel worthy to baptize Jesus in water, but he was called to have that ministry. उसने ये मुनासिब न जाना कि वो यीशु मसीह को बपतिस्मा दे, लेकिन ऐसा हुआ कि वो खिदमत करे। And when Jesus came out of the water, Jesus was praying, but then the Holy Spirit comes upon Jesus Christ in the form of a dove. और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और वो दुआ कर रहे थे और रूह कुदस कबूतर की मानिंद उन पर आ ठहरा। And that was actually the sign that John the Baptist was waiting to see. और यही वो मौका था जिसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को इंतजार था।
because he had got a word from God that the one that the Holy Spirit comes upon, he is the one who will baptize people with the Holy Spirit and with fire. क्योंकि ये एक निशान था कि वो ही जिस पर रूह कुदस आकर ठहरेगा, वो ही रूह की आग से लोगों को बपतिस्मा देगा। It was confirmation that Jesus is the Christ. He is the Savior of the world, the Son of God. और ये एक कंफर्मेशन थी कि यीशु मसीह ही जो निजात दहिंदा मसाया है। But that confirmation came through the Holy Spirit. और ये जो कंफर्मेशन थी रूह कुदस के जरिए से पूरी हुई। And the work of the Holy Spirit also takes place in our lives through Jesus Christ. तो यीशु मसीह जो है रूह कुदस के जरिए से हमारी जिंदगियों में काम करता है। And Jesus, seated at the right hand of God the Father, continues to minister with the power of the Holy Spirit here on earth. और यीशु मसीह जो अपने बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, वो मुसलसल हमारे लिए शफायत और हमारी खिदमत देख रहा है। And that's why we can be filled with the Holy Spirit, baptized in the Holy Spirit. ताकि हम रूह कुदस से भर जाएं, रूह कुदस का मसा हम पर आ जाए And can be led, guided by the Holy Spirit. और उसकी रहनुमाई और उसकी हदायत में चलें। So that's why I'm wanting to encourage you today just to receive a sort of a fresh touch, a fresh anointing, fresh presence of the Holy Spirit in your life. तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि एक बार उसके ताजा मसा को, ताजा टच को अपनी जिंदगियों में दोबारा से हासिल करें। Just going to look quickly at a couple of Bible verses in Luke chapter 4, but then we're going to look more at Luke chapter 5. लूका की इंजील उसका चौथा बाब हम देखेंगे। But first of all, Luke chapter 4, verses 18 and 19. This is Jesus Christ speaking. 18वीं आयत, चौथा बाब लूका की इंजील 18वीं आयत। I'll let you read in your language. उर्दू, ओके। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। This is Jesus Christ speaking, but Jesus wants also for us to know the reality of these words. यीशु मसीह ये बात कर रहा है और यीशु मसीह ये चाहता है कि हम इस आयत की हकीकत को जानें, so that we know that the Spirit of the Lord is on us. और हम ये जानते हैं कि खुदा की रूह हम पर है, That He has anointed us, He's empowering us. कि उसने हमें मसा किया है, हमें ताकत से भर दिया है। So we can do the ministry, which includes preaching the gospel, ताकि हम खिदमत कर सकें और खुशखबरी को सुना सकें। and there's a special anointing of the Holy Spirit to preach the gospel to the poor. और ये खास किस्म की बरकत है कि हम गरीबों को खुशखबरी सुनाएं अंजील की। And Jesus also came to bring deliverance, casting out evil spirits, breaking strongholds, curses off people's lives. और यीशु इसलिए आया कि वो बदरूहों को निकाले और हर तरह के बंधनों को तोड़ दे। The different ways the devil has almost like made people into his prisoners, but Jesus Christ comes to set people free. इब्लीस ने मुख्तलिफ तरीके से लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, लेकिन यीशु इसलिए आया कि हम सबको आजाद कर दे। Recovery of sight for the blinds, that's both physical blindness and also spiritual blindness. ताकि अंधे देखना शुरू कर जाए, रूहानी तौर पर अंधे जो हैं और जो जिस्मानी अंधे हैं वो भी। We want miracles of healing. और ताकि हम शिफा के मुआजिज़े को रिसीव करें। But even more important is miracles of salvation, that those who are spiritually blind will see the glory of Jesus Christ. और इससे बढ़ करके हम निजात के तोहफे को देख सकें जो रूहानी तौर पर अंधे हैं उनके लिए। And we are to proclaim the year of God's favor. और हम इसलिए यहाँ पर हैं कि हम खुदा के साले मकबूल की मुनादी करें। We're bringing in God's blessing upon people's lives.
हम इसलिए यहाँ पर हैं कि लोगों की जिंदगी में यीशु की बरकत को लेकर आए। So God bless you today through the anointing of the Holy Spirit. खुदावंद आप सबको बरकत दे और उसके मसा के वसीले से आप बरकत पाएं। But now I want to jump to the next chapter, Luke chapter 5, अभी हम 5वें बाब की तरफ चलेंगे, लूका की इंजील, and particularly verse 17. Luke chapter 5, verse 17. You can read. 5 की 17 आयत को हम देखेंगे। उसमें लिखा है, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। So Jesus Christ is our master teacher. यीशु मसीह जो हमारा बादशाह है, हमारा मालिक है। And on this particular day, there were so many of the Pharisees, the religious leaders, many of them who were going to go on to reject Jesus. और फरीसी और बहुत शरा के मुअल्लिम जो थे, एक दिन वो इकट्ठे हुए और यीशु मसीह को वो रद्द करने की कोशिश कर रहे थे। But right towards the beginning of his ministry, he gives them a powerful sign and a witness of his glory. लेकिन शुरू ही में उसने एक ऐसा जबरदस्त साइन निशान उनको दिखाया कि वो दंग रह गए। Because Jesus is going to forgive a man of his sins and then heal this paralyzed man. क्योंकि यीशु मसीह जो था वो उस मफलूज शख्स के गुनाह माफ करने वाला था और उसको चंगा करने वाला था। But the point I want to emphasize about this healing ministry of Jesus Christ लेकिन यहाँ पर जो यीशु मसीह ने शिफा देने का काम था, मैं उसको बयान करना चाहता हूँ that Jesus understands that the power of the Lord, and in this case, I believe it's talking about the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit was present there for Jesus to heal people. और खुदावंद की कुदरत जो थी वो उस शख्स पर थी ताकि यीशु मसीह उस शख्स को चंगा करे रूह कुदस के वसीला से। Jesus is Lord, but the Apostle Paul also calls the Holy Spirit Lord. यीशु मसीह जो है वो खुदा है, लेकिन पौलुस जो है रूह कुदस को भी खुदा कहता है। So Jesus understands that the power of the Lord was with him to heal the sick. और यीशु मसीह ये जानता था कि खुदा की कुदरत उसके साथ है ताकि बीमारों को चंगा कर दे। And the Spirit of the Lord upon Jesus was the Holy Spirit. और यीशु मसीह पर जो रूह थी वो खुदा की थी और वो रूह कुदस था। So I'm just wanting to think about the power of the Holy Spirit coming into the, let's say, a room or wherever you are right now. आप इस बात को सोचें कि जहां कहीं भी आप हैं, रूह कुदस की कुदरत वहां पर आ रही है। Because the Holy Spirit is pictured in different ways, and one of the ways was the gentleness of a dove. और रूह कुदस कई तरीकों से जो है वो आ सकता है, और एक तरीका उनमें से ये था कि वो यीशु मसीह पर कबूतर की मानिंद आ गया। Sometimes the Holy Spirit came like a mighty wind or spiritual fire. और कई बार रूह कुदस जो है वो एक बड़ी तेज आंधी की तरह, आग की तरह आता है। Sometimes the work of the Holy Spirit was released through anointing with oil. कई बार रूह कुदस जो है वो आता है मसा करने से, अनॉइंटिंग ऑयल लगाने से। So different manifestations or symbolic pictures of the Holy Spirit's operation and the work of the Spirit of God. और रूह कुदस के काम करने के तरीके मुख्तलिफ हैं, कई मुख्तलिफ तरह की मिसालें मिलती हैं। But I'm wanting God to increase us in the ministry of healing. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि खुदावंद हम सबको आगे बढ़ाए शिफा की कुदरत में, So that when we pray for the sick, we know it's nothing about us, but it's the power of the Holy Spirit being released through us. क्योंकि जब कभी हम बीमारों के लिए दुआ करें तो हम ये जाने कि ये मैं नहीं हूँ, बल्कि रूह कुदस की कुदरत है जो काम करेगी। And that's why I think we need a special focus on understanding the person of the Holy Spirit and the anointing of the Holy Spirit. तो इसीलिए हमें ये जानने की बहुत जरूरत है कि रूह कुदस कौन है और उसकी कुदरत क्या है।
The Holy Spirit is eternal, the eternal Spirit of God, God being a Holy Trinity. और रूल कुदस जो है वो तसलीस का एक हिस्सा है जो अबदी है। And we baptize people in water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. और हम लोगों को पानी के साथ बपतिस्मा देते हैं खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से। And we are to have fellowship with each person of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. और हम उसके साथ फेलोशिप करते हैं खुदा बाप, बेटे और रूल कुदस के नाम से। But we are particularly to have a special fellowship with the Holy Spirit. लेकिन हमने एक खास फेलोशिप करनी है रूहुल कुदस के साथ। And that's what Jesus Christ released for the church 2,000 years ago. और यही कुदरत यीशु मसीह ने दी थी 2000 साल पहले चर्च को। And we have church history of 2,000 years throughout the world. और हमारे पास ये तारीख गवाह है 2000 साल पहले और अब तक ये चर्च क्या कर रहा है। And we have what has been called or termed as revivals. और हमारे पास एक ये भी टर्म है कि इनकलाब आ गया, रिवाइवल आ गया। And a revival that comes through, I suppose, people who are hungry for God, but are also have a move of the Holy Spirit. और रिवाइवल इसी को कहते हैं कि लोग खुदा के भूखे और प्यासे हों, और फिर इसको भी कहते हैं कि एक बड़ी हरकत हो उसमें, उस काम में। My own life was spiritually awakened when I was 16 years old, and that was when I was baptized in the Holy Spirit. इनकी अपनी जिंदगी में 16 साल की उम्र में ये रूहुल कुदस का बपतिस्मा इन्होंने रिसीव किया और ये रूहानी तौर पर जाग गए। And over the years, I've had the blessing of working with various servants of God who have had wonderful ministries. और फिर खुदा के मुख्तलिफ लोगों के साथ काम किया जो कि बड़े खूबसूरत तरीके से काम करते और मुख्तलिफ बरकतें उनके पास थी। And one of the major keys of, you could say, success for their ministries has been that they've known the power and the presence of the Holy Spirit in their lives. और सबसे बड़ी खास बात उनकी जिंदगी में ये थी कि वो रूहुल कुदस को जानते थे और उसकी कुदरत को और उसके मसा को जानते थे। So yes, Jesus went back to heaven 2,000 years ago, and Jesus said that it's a good thing that he's going back to heaven. और इससे पहले कि यीशु मसीह आसमान पर जाता, उसने अपने शागिर्दों से कहा कि ये अच्छी बात है तुम्हारे लिए कि मैं अब आसमान पर जा रहा हूं। Because he will send the Holy Spirit. क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं रूहुल कुदस को भेजूंगा तुम्हारे लिए। And there is no limit to the Holy Spirit can be in Malaysia, Pakistan, New Zealand, working powerfully all at the same time. और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि पाक रूह कहाँ पर काम कर सकता है और कहाँ पर नहीं। मलेशिया पूरी दुनिया में एक ही है और सब में एक सा काम करता है। And really it's the Holy Spirit working through the church to shine the light of Jesus in this world. और सच में रूहुल कुदस जो है वो चर्च के जरिए से काम कर रहा है ताकि इस दुनिया पर जो है वो नूर को फैला दे। So the Holy Spirit, in that sense, has to be the Lord of the church today. तो रूहुल कुदस को आज चर्च का खुदा होना चाहिए। The Holy Spirit, yes, will always glorify Jesus, and we are leading people to Jesus as their Savior through the work of the Holy Spirit. रूहुल कुदस जो है वो तसलीस का हिस्सा है और वो लोगों को लीड करता है खुदा के पास और बेटे के पास लाने में। But we've also got to know that the Holy Spirit is God. और आपका ईमान ये भी होना चाहिए कि रूहुल कुदस खुदा है। Jesus came to this earth to glorify the Father. यीशु इसलिए आया कि वो बाप को जलाल दे। The Holy Spirit has come to the earth to glorify Jesus. और रूहुल कुदस इसलिए इस जगह पर आया कि यीशु मसीह को जलाल दे। But we've still got to honor and esteem and welcome the Holy Spirit as God. तो आए उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करें कि वो खुदावंद तसलीस का एक हिस्सा है।
And then we can pray and ask God to fill us each day with His presence. और हम दुआ कर सकते हैं खुदा से कि हर रोज हमें वो भरता जाए उसके साथ, So that we can say those very same words of Jesus Christ, that the Spirit of the Lord is on me. ताकि हम यीशु मसीह के साथ मिलकर ये कह सकें कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, Because He has anointed me. क्योंकि उसने मुझे मसा किया है। So my prayer for you today is really going to be about a fresh anointing of the Holy Spirit being with तो you. मेरी आज दुआ है आप सबके लिए कि आप रूह कुदस के ताजा मसा को हासिल करें। So let's pray. आए दुआ करें। Lord, I just want to speak a special prayer of blessing for every person listening right now. जो कोई भी आज हमें सुन रहा है, पाक रूह खुदावंद मैं दुआ करता हूँ उसके लिए, And we say, Come, Holy Spirit. और हम ये कहते हैं आ पाक रूह हमारी जिंदगी में Come and anoint your servants. अपने लोगों को मसा कर, Refresh them with your power and your presence. अपनी हजूरी से ताजा दम कर दे एक बार फिर। We also ask for a special healing anointing. यीशु के नाम में हम तेरी शिफा को मांग लेते हैं। Lord Jesus, that anointing that you discerns and then healed that paralyzed man. वो मसा जो तूने भेजा और उसने मफलूज को चंगा कर दिया, That mighty miracles can take place through the Holy Spirit. बड़े बड़े मोजज़ात रूनुमा हों रूह कुदस के जरिया से। So we proclaim that Jesus Christ is the Savior, the healer, the deliverer. और हम ये ऐलान करते हैं कि यीशु मसीह निजात दहिंदा है, वही मसा किया हुआ बर्रा है, And Jesus is the baptizer with the Holy Spirit and spiritual fire. और यीशु मसीह को मसा किया गया है रूह और आग के साथ। Mighty hand of God come afresh upon every person listening right now. यीशु के नाम में जो हमें सुन रहे हैं उन पर तेरा ताजा मसा और तेरा हाथ बढ़ जाए। We just want to receive the Holy Spirit in a fresh way. हम तेरे रूह कुदस को एक ताजा और नए तरीके से हासिल करना चाहते हैं। There was a time when Jesus breathed on his disciples and said, Receive the Holy Spirit. एक वक्त था कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर फूंका और कहा कि रूह को लो। Maybe just by faith, take a deep breath and just say, Holy Spirit, fill me, the breath of God. आए ईमान के साथ एक लंबा सांस लें और कहें कि रूह कुदस तू आ मुझ पर। Be filled with God's peace, the anointing like of the dove, the peace of God. खुदावंद के इत्मीनान से भर जाए जैसे कबूतर की मानिंद खुदावंद पर रूह कुदस आ गया था। We are surrendering everything of our lives into God's hands for us to be led and guided by the Holy Spirit. हम अपनी जिंदगी का सब कुछ यीशु को दे देते हैं ताकि वो हमें लीड करना शुरू करे। And I know it's also through the Holy Spirit that we drive out demons. और मैं ये भी जानता हूँ कि रूह कुदस के जरिए से बदरूहें भाग जाती हैं। We push back the kingdom of darkness in Jesus' name. हम तरीकी की सारी कुदरतों को पीछे हटाते हैं यीशु के नाम से। So we just receive a fresh anointing also for that और हम- ministry of deliverance. और हम तेरे ताजा मसा को और रहाई को मांग लेते हैं। So I'm praying for you today that you will go out and pray for other people with the power of the और Holy मेरी- Spirit flowing through you. मेरी दुआ है कि आप लोग जाएं और दूसरे लोगों के लिए दुआ करें, रूह कुदस के मसा से भर कर जाएं। Jesus has called us to preach the gospel, but also to demonstrate the gospel through the Holy Spirit. यीशु मसीह ने हमें इसलिए भेजा कि कलाम सुनाएं और इसलिए भी भेजा कि वो उस कलाम को लोगों पर जाहिर करें। Thank you, Lord God, for your power and your presence with every person here today. ए खुदावंद तेरा शुक्रिया तेरी हजूरी और तेरी ममूरी और तेरी कुदरत के लिए हम में से हर एक पर।
In Jesus' wonderful name I pray. Amen. यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन।